दोस्तों नमस्कार, मैं राम सूरत यादव। क्या इस समय एकदम केंद्र सरकार एवं बीजेपी सरकार एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से टकराने के लिए एक तरीके से खुली चुनौती सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी आपने देखा है पिछले 10 दिन के पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया था और वह आदेश दिल्ली सरकार को लेकर के था। दिल्ली सरकार ने कई याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में डाल रखा था और उसमें मांग किया था कि हमारी चुनी हुई सरकार जो दिल्ली सरकार है उसको किसी प्रकार से अधिकार नहीं है, खासकर अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर के उस पर सुनवाई करते हुए एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश दिया था कि चुनी हुई सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग चुनी हुई सरकार करे, क्योंकि चुनी हुई सरकार ही जनता के प्रति जवाबदेही उसकी चुनी हुई सरकार की होती है। और ऐसे में इतना बड़ा आदेश दिल्ली सरकार को जो मिला था और खास करके कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसमें बहुत जश्न मनाया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से कि दिल्ली सरकार को बहुत बड़ी जीत हुई है। लेकिन आपने देखा है कि एक ही हफ्ते के बाद जो है उस पर अध्यादेश लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा अध्यादेश लाते हुए उन अधिकारों को एक तरीके से पलट दिया और सारे अधिकार जो पहले एलजी को थे वही अधिकार अध्यादेश के मुताबिक दे दिए गए। और सोचने का, चिंतन करने का विषय यह है कि जो अधिकार अध्यादेश के मुताबिक जो है केंद्र सरकार एलजी को दिया है और जो दलील उसमें अध्यादेश में यानी केंद्र सरकार ने दिया है अध्यादेश लाने के पीछे, उन्हीं दलीलों को सुप्रीम कोर्ट में भी जो है एक तरीके से मोदी सरकार ने रखा था। लेकिन वहां पर उन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था कि इन दलीलों के आधार पर चुनी हुई सरकार के अधिकार में कटौती करना संभव नहीं है। और एक तरीके से केजरीवाल सरकार को, दिल्ली सरकार को पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार जो है दिया गया था। लेकिन अब अध्यादेश ला करके और खासकर उन्हीं दलीलों के जो है मुताबिक, जिन दलीलों को वहां सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से रखा गया, बीजेपी सरकार की तरफ से वहां दलीलें दी गई कि इन वजह से जो है दिल्ली सरकार को यह अधिकार नहीं मिलने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और एक तरीके से ऐसा बड़ा आदेश दिया कि दिल्ली सरकार को ये सारे अधिकार होने चाहिए। लेकिन उन्हीं दलीलों के आधार पर अब पुनः जो है केंद्र सरकार जो है अध्यादेश लाई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक तरीके से पलटते हुए यह आदेश ले आई अध्यादेश कि अब जो है एलजी को पुनः सारे अधिकार हो गए। तो आप सोच सकते हैं एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से सीधा टकराने की एक तरीके से चुनौती है, खासकर केंद्र सरकार की, बीजेपी की, खासकर मोदी सरकार की। तो आने वाले समय में इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने किसी मामले में आएंगे तो इसका जो है अच्छा संदेश नहीं जाता। लेकिन आप सभी देशवासी बताएं कि ऐसा बार बार जो है हमारी बीजेपी सरकार या केंद्र सरकार क्यों ऐसा रुख अपनाती है जिसकी वजह से सीधा जो है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से टकराने के लिए तैयार रहती है। और इस मामले को देखा जाए तो एक तरीके से टकराने की ही स्थिति है। अगर इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है तो एक तरीके से सुनवाई करेगा तो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि पुनः जो है इस अध्यादेश को एक तरीके से निरस्त भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। आने वाले समय में देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार के टकराने में इसका जो है दिल्ली को फायदा कैसे होगा या नहीं होगा। अगर हमारा सच आप सभी देशवासियों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट के द्वारा अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत।